इतने में ही हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठोर। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में मिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ कुछ। भांति भयानक आने में सूर्य देवते छुपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर दर्दी चितवन बने तुरंत, आगे को सीता नाथ बड़े आगाम बुधाए भाई पर करते साथ साथ बहनियों वाला भी रघुवर को शीश लगा मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा उससे पहले छाती से लगा दिया। जब रहने का मिलन हुआ तो दूर बैठा ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन का खेद, किंतु राम ने ही वहां जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाम। बड़ा स्नेह प्रभु से मिलकर आज फिरे हुए विदेह विदेह। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भक्त विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित से सिर झुका कर नीचे कोने, राजरती बने यदि से बोले ऐसे। सीता खड़ी है रघुकुल भूषण रघुकुल रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत गई है ये बड़वाई। माता से जो पाप हुआ उसका है मुझे खाए ये पाप और संताप यदि और कुछ हो सकता है तो सीता लक्ष्मण के साथ साथ रघुराज अवध का राज करे, हम और शत्रु के बदले में वन में रहने का काज करे। जैसे
के मंदिर तक होती है तोड़ गुजारी की। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर मात उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। लक्ष्मण देखो, छोटे भाई भरत का है प्यारा प्रस्ताव। शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीत का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत अच्छा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको? माँ को। अरे माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों ही पुत्रों को जगदम्बा जग जननी सी है। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। राज्य करे ओध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस वचन का पुत्र श्री रघुनाथ। भाई शत्रुघ्न कवि है, इन्हें विचार बेकार अवध लौटने के लिए है ये राघव वाचा। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ उसके आगे ये मार्ग बड़ा सुन जाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की बीवी ने कुछ सुन ले देते का। हे रघुनंदन, छोटी की विनय सुन। ज्येष्ठ भ्राता के होते, छोटे न राज कर सकते हैं। यदि करता है तो धर्म है, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करें। हे राघव आज्ञा देते हो, हे भाई दो गाँव में एक सुर बजा एक ही साथ, खूब शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा है। तुम पाप करो अनिति करो, उपदेश यही होगा मेरा। सत्कर्म करो सधर्म करो, तू माँ की आज्ञा पालन ही बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा भी टाली जाए तो भी अधर्म हो जाता है। सूरजन की इच्छा न दी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरती मतिमा। हे देवी सरस्वती, इस समय भरत जी यदि अपनी बात मनवाने में सफल होंगे तो देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हे देवी सरस्वती, तुम भरत जी की जिह्वा के अग्रभाग पर हे देवी सरस्वती विराजमान हो जाओ, जिससे भरत जी सिर्फ राम 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 रटने लगे। हे देवी सरस्वती, हे देवी सरस्वती, देवता
बंद राक्षस सा हो भरत का कौशल से संबंध। वो 14 वर्ष रहे वन में, वह 14 वर्ष रहे अयोध्या में। इतने प्यारे पत्नी की होकर वे समय राज्य की रक्षा में रखवाल संभाल करोगे तुम। रखवाले बनकर सुनो भरत, रघुराई जब वन से लौटे, तब राज्य भरत तुम दोगे। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। तब तक यह गुरुदेव सिंहासन सुना कैसे रहेगा? तब तक ये सिंहासन सुना कैसे रहेगा? गुरु बोले इस बात का यह सुगम उपाय, बदलाने को पादुका दे अपनी रघुराय। उनका एक उपाय है, राम की पादुका लेकर सिंहासन पर विराजमान करें। रघुवर ने कभी पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ बढ़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। जय